तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम मैथमेटिक्स थर्ड के अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एडमस बेसफोर्ड मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीजों को हम एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। तो अगर आपने मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि यूज होगा, जिसमें आपका y4 और पावर में आपका p रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता है y3 प्लस h अपॉन 24 एंड ब्रैकेट ऑफ 55 f3 माइनस 59 f2 प्लस 37 f1 माइनस 9 f0। ओके, और इसके बाद एक c वाला फॉर्मूला है, यानी y4 पावर c जो रहेगा उसका फॉर्मूला होता है y3 प्लस h अपॉन 24 ब्रैकेट ऑफ 9 f4 p प्लस 19 f3 माइनस 5 f2 प्लस f1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। कह रहा है कि गिवन दैट dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस वाई बाय द एडमंड्स बेसफोर्ड फॉर्मूला। y1 इक्वल टू 1 दिया है, y 1.1 आपका 1.233 दिया है, y 1.2 आपका 1.548 दिया है, y 1.3 आपका 1.979 दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है y ऑफ 1.4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि f ऑफ x, y दिया है जो कि आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस वाई है, और h का वैल्यू आपका कितना दिया, आपका 0.1 दिया है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दी हुई है, ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो अगला फॉर्मेशन है, जो कि हमारा चार्ट के माध्यम से इन चीजों को हमें लिखना है, तो हमें x और y और यहाँ पे f ऑफ x y यानी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस वाई लिखना है। तो चूंकि x नॉट का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ पे आप देखिए x नॉट का वैल्यू 1 है। उसके बाद उसका जो वैल्यू है 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, यही वैल्यू है ना। बिल्कुल यही वैल्यू है, हमें 1.4 पे फाइंड आउट करना था, तो यही सारे वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे y नॉट आपका 1 है, उसके बाद आपका यहाँ पे y1 आपका 1.233 है, यानी सारे वैल्यूज आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, देख रहे हैं। सारे वैल्यूज दिए गए हैं, हमें y ऑफ 1.4 पे निकालना है। तो सारे वैल्यूज दिए गए, हम सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे, तो चूंकि हमें y4 का वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमने बाद में लाके यहाँ पुट किया, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे y4p, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y3 प्लस h अपॉन 24 ब्रैकेट ऑफ 55 f3 माइनस 59 f2 प्लस 37 f1 माइनस 9 f नॉट। ओके, तो सारे वैल्यूज को यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। तो y4p का जो वैल्यू निकल के आया वो आया 2.5723। तो यहाँ पे हमने 2.5723 यहाँ पे तब हमने पुट किया, यहाँ पे निकालने के बाद हमने पुट किया है। ठीक है, तो ध्यान देना है। उसके बाद हमें y4c जो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ है, वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू 2.5749 आएगा। तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। चूंकि हमें इसके वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ जहाँ वैल्यूज है वहां पे हम उस वैल्यूज को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हमें आंसर है वो हमें मिल जाएगा। बस कोई ज्यादा बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। तो ये चीजें थी, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, एक दो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो जाएंगी। ओके, तो अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।